हेलो एवरीवन, जेईई पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो इसमें दिया हुआ है अ ट्यूब ऑफ लेंथ 1 मीटर इज फिल्ड कंप्लीटली विद एन आइडियल लिक्विड ऑफ मास 2m एंड क्लोज एट बोथ एंड्स। दोनों एंड क्या है, क्लोज है पूरी तरह से। द ट्यूब इज रोटेटेड यूनिफॉर्मली इन ओरिजेंटल प्लेन अबाउट वन ऑफ इट्स एंड। इफ द फोर्स exerted by the liquid at the other end is f, then angular velocity of tube is root f by alpha m in SI unit. The value of alpha is। तो देखो कुछ इस प्रकार से है। यह एक ट्यूब है जिसका लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक है, और यह मान लेते हैं कि ओमेगा से रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब यह ओमेगा से रोटेट हो रहा है तो इसका हर एक जो फ्लूइड है यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं। अब जब सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं तो हर एक जो फ्लूइड है लेयर वह सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे समझो कि अगर मान लो कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कोई सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कुछ ना कुछ होगा। अगर इसे मैं आर बोल रहा हूँ, इसे मैं सेंटर बोल रहा हूँ, ओ बोल रहा हूँ। अगर यह मास है, इसका मास एम है, या पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, अगर देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर होगा ही होगा। यानी इधर एक फोर्स लगेगा और उसी फोर्स को बोल देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और यह कितना होता है, तो ये एफ सी जो होता है वह होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, और इसी को हम लोग ले देते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम लोग फ्रेम को चेंज कर दें, तो फ्रेम को चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि मान लो मैं ऐसा मान रहा हूं कि मैं इसी पे बैठ जा रहा हूं, इसी पे बैठ जाऊंगा। अब जब इसी पे बैठ गया तो इसका एक्सप्रेशन हो गया जीरो, तो इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब समझो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग एक बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है। इधर हो गया, यह क्या हो गया, सेंट्रीपिटल हो गया, और इधर क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल हो गया, और नेट हम लोग जीरो कर देते हैं। और फिर बाद में बोलते हैं कि नेट फोर्स अगर जीरो है तो इसे यह भी इतना ही के बराबर होगा। लेकिन अभी इसका बात हम लोग नहीं करते हैं, अभी ये इतना ही पे रुकते हैं कि यह होगा। अब यहां पे समझो कि हर एक फ्लूइड जो है, हर एक फ्लूइड पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर लग रहा होगा। अब फोर्स जो है वह क्या है, आर पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे हर एक फ्लूइड पार्टिकल का जो आर है वह चेंज हो रहा है। यानी जो फोर्स हो गया यहाँ पे वो क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अब जैसे ही वेरिएबल फोर्स आया मुझे इंटीग्रेट करना होगा। तो कुछ देर के लिए मान लो, अभी हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे जो लिक्विड है उसका डेंसिटी रो है। सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड या मान लेते हैं रो, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ट्यूब का वन मान लेते, ये मान लेते हैं एरिया ऑफ ट्यूब, ये मान लेते हैं ये, ठीक है। अब देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर यह पार्टिकल, कुछ देर के लिए समझो कि यही पार्टिकल है, यह फ्लूइड पार्टिकल है। अब यह मान लो ऐसा नहीं, एक फ्लूइड पार्टिकल यहाँ पे ऐसे मान के देखते हैं कि मान लो यह फ्लूइड पार्टिकल है। अब यह क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी कि नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर लग रहा होगा, लग रहा होगा ना, तभी तो यह सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर लग रहा है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई खुद का फोर्स नहीं होता, जो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर लगता है उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि कोई ना कोई फोर्स लग रहा है इधर। अब कोई ना कोई फोर्स लग रहा है तो कौन लग रहा है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस आएगा। इधर का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा, और इधर का प्रेशर हो जाएगा कम, और यह दोनों नेट जो फोर्स देंगे वह सेंटर की तरफ देंगे। ऐसा ही कुछ होगा। तो अब समझो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यह वेरिएबल है तो मुझे एलिमेंट लेना होगा, क्योंकि जहां पे भी वेरिएबल आ गया वहां पे मुझे एलिमेंट लेना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं एलिमेंट कुछ इस प्रकार से। क्या किया मैंने कि एक्स डिस्टेंस पे जाके डी एक्स लेंथ का एक फ्लूइड या फ्लूइड ले लिया, ठीक है। अब फ्लूइड ले लिया तो समझो बात को, क्या होगा कि यहाँ पे प्रेशर मान लो, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इस फ्लूइड पे इधर इस लिक्विड के कारण इधर जो प्रेशर लग रहा है वह है पी। तो यहाँ पे जो इस रिमेनिंग इधर जो फ्लूइड है वह इस पे कितना प्रेशर लगा रहा होगा, तो यह लगा रहा होगा पी प्लस डीपी, ठीक है। अब प्रेशर लग रहा है पी, तो यहां से अगर हम लोग फोर्स बताएं तो फोर्स कितना लगेगा, तो एरिया को मैंने क्या बोला, ए। सो यहां पे जो फोर्स लग रहा होगा तो उसे बोलेंगे पी इंटू ए। तो और इधर का जो फोर्स लग रहा है उसे क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे पी प्लस डी पी इंटू ए, ये हो गया। और इसका एलिमेंट का मास मान लो डीएम है, ठीक है। अब समझो बात को कि दिया क्या है, यहां पे जो दिया था वह दिया था फोर्स, ठीक है। क्या बोला कि इफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द अदर एंड इज एफ, यानी कि यहाँ पे जो लिक्विड फोर्स लगा रहा है इस पे वह एफ दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि यहाँ का प्रेशर को मान लेते हैं, मैं कुछ मान लेता हूँ पी, टू मान लेता हूँ इसे, इसे मैं वन बोल दे रहा हूँ इस इंड को, और इस इंड को मैं टू बोल दे रहा हूँ। तो पी टू, तो यहाँ पे जो एफ दिया है वो कितना दिया है, तो यह दिया है पी टू इंटू ए, यही तो फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें देखो, इसमें सो अब यहाँ पे हम लोग मास ऑफ एलिमेंट क्या होगा, मास ऑफ एलिमेंट डीएम, डीएम जो होगा वो होगा रो, ये हो गया इंटू इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, तो लेंथ हो गया डी एक्स और एरिया हो गया क्रॉस सेक्शन ए, यानी आ गया रो ए डी एक्स। सो यहाँ पे इस फ्लूइड पार्टिकल को देखो ऐसे कुछ है, ये है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर लग रहा होगा, तो यहाँ से लग रहा है पी ए और यहाँ से लग रहा है
पी ए प्लस डी पी ए। सो नेट फोर्स यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, तो नेट फोर्स इधर कितना लग रहा है, एफ नेट, और यही नेट फोर्स क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि यहाँ से बोले तो ओमेगा के टर्म में लिखे तो डी एम, जो इसका मास है, आर, आर कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है एक्स, तो यह है एक्स और यह है ओमेगा स्क्वायर। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि एक्स इतना है और डी एक्स इतना बड़ा है, तो भाई ऐसा होता नहीं है। देखो अगर मैं सच्चाई बोलूं कि एक्स बहुत बड़ा यहाँ से यहाँ तक है और डी एक्स जो होता है ना, ये बहुत छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, बहुत छोटा सा, डी एक्स का वैल्यू बहुत छोटा होता है, लेकिन अगर मैं छोटा ड्रॉ करूंगा तो एफबीडी बनाऊंगा तो दिखाई नहीं देगा, डायग्राम गंदा हो जाएगा, इसीलिए मैं डी एक्स इतना बड़ा लिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितना होगा, तो यह और यह कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया डी पी इंटू ए इज इक्वल टू डी एम। तो डी एम को मैं यह लिख सकता हूँ, सो रो ए डी एक्स इंटू एक्स ओमेगा स्क्वायर। तो ए और यहाँ से ए और यहाँ से ए गया, सो यहाँ से आ गया डी पी इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा और प्रेशर आराम से निकाल सकता हूँ। कोई भी 2 पॉइंट का प्रेशर लेना हो तो मैं अगर यहाँ पे x1 ले लूँ, मान लो यहाँ से कोई डिस्टेंस है जनरल, और यह हो गया x2, तो वहाँ पे प्रेशर हो जाएगा P1 और यहाँ पे प्रेशर होगा P2। सो यहाँ से देखो तो मैं लिख सकता हूँ P2 माइनस P1 जो आया वो आया मेरा रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, यह हो गया। इसे हम लोग याद भी रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि पहले तो मुझे को यहाँ पे फोर्स पता है, फोर्स कितना होगा, तो P2A होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि सारा जो फ्लूइड है वो इधर भागना चाहेगा, क्योंकि हर एक फ्लूइड पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, तो यहाँ पे सारा इधर भागना चाहेगा ना। तो जो यहाँ पे यह एंड है, यहाँ पे कोई भी फ्लूइड नहीं रहना चाहेगा, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा यानी P1 यह लगभग क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो एट x1 इज इक्वल टू 0 प्रेशर क्या होगा, तो यह होगा 0। तो अगर यह वैल्यू पुट करें तो यहाँ से आ गया P2 और यहाँ पे एक चीज और x2 इज इक्वल टू एल, प्रेशर मेरा है P2। सो P2 कितना आ गया यहाँ पे, तो रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2, ये आ गया। अब समझो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे रो, ठीक है, एल, अभी रहने दो इसको मैं ऐसे, लेकिन अपने को देखो फोर्स दिया है ना, तो फोर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यह हो गया P2 इंटू ए और यहाँ से आ गया रो इंटू ए। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक एल ले रहा हूँ और यह आ गया ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2। यह मेरा क्या हो गया, ध्यान से देखो यह क्या हो गया, यह मेरा हो गया टोटल मास ऑफ द लिक्विड रो ए एल, यह हो गया मेरा 2m जो कि दिया हुआ है टोटल मास। तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट करें तो यह आ गया 2m एल ओमेगा स्क्वायर बाई 2, यह कैंसिल हो गया। और यहाँ पे देखो तो एफ कितना आ गया, एफ आ गया मेरा m, और एल कितना है भाई, तो एल है 1 मीटर है ना, 1 मीटर है, तो यहाँ पे लिख दो 1 मीटर, यह 1 हो गया, यह हो गया ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा मेरा आ गया एफ बाई एम रूट, अरे यह हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, एफ बाई अल्फा एम, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से 1 आ गया। ठीक है, तो यह रहा आंसर। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।